क्या बात है? यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके अपना काम करो। तुम दूसरी शादी कर रहे हो? फूड मगज औरत, तुम पागल तो नहीं हो गई? एक इंसान थका हारा घर आता है और तुम ऐसे सवाल करते हो कि आग लग जाए। जाहिल। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। हाँ या ना में जवाब दो। तुम्हारा मसला पता क्या है? तुम जैसी औरतें अपने शौहरों से ऐसे घटिया सवाल कर करके उनकी जिंदगी हराम बना देती हैं, और फिर जब वो दूसरी शादी कर लेते हैं तो फिर रोने पीटने लगती हैं। अब जाओ यहां से प्लीज, दिमाग ना खराब करो मेरा खामखा। मतलब हाँ? नहीं कर रहा दूसरी शादी, नहीं कर रहा शादी दूसरी, बल्कि अब तो करूंगा, ताकि कम से कम मुझे सुकून तो मिल सके जो यहां नहीं मिल रहा। करती क्या हो तुम? ना तुम्हें अपनी बेटी की परवाह है, ना बेटे में कोई दिलचस्पी, ना इस घर में दिलचस्पी। और अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ इस चीज में कि मुझे किसका फोन आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा, बस। अचानक गायब हो गई और वापस आके ये सवाल करी हो कि मैं किससे शादी कर रहा हूं। इतनी जहालत! काश कि थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होती तुम नाज की तरह। हास की तरह? कुछ और ही मांग लेता। अच्छा, मेरे बजाय कुछ और मांगोगे? सोच रहे थे मेरे बारे में? तुम्हारे अलावा और किसी का सोचता ही नहीं कब। इसीलिए तो कॉल की थी कि बेगम चली गई है और आप अकेले महसूस कर रहे होंगे। वो वापस आ गई है। क्या वापस आ गई है? मम्मा आप? बाबा ने तो कहा था कि आप कुछ दिनों के लिए नानू के घर जा रही हैं। गई थी, बस वापस आ गई। फिर कभी चली जाऊंगी नानों की तरफ। हाँ मम्मा, मैंने तो बाबा के साथ इतने प्लान बनाए थे। स्कूल ट्रिप कैसा रहा आपका? इट वॉज ग्रेट, बहुत मजा आया। क्या क्या किया? मम्मा वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज थी, आपको तो उनका नाम भी नहीं पता होगा। खाना खा लिया आपने? पूरा दिन इतना कुछ खाया, मुझे भूख नहीं लगती। कोई काम है आपको? यहाँ क्या कर रही है? चली जाना। जा रही। ये तो मैं जानती हूँ, ये मोहब्बत ही तो है कि पहली बीवी और 2 बच्चों के बावजूद तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने को तैयार हूँ। जरा नवाजी आपकी जनाब। वो तो है, लेकिन अब ये तय करें कि शादी वादी होनी कब है हमारी। बस के इलेक्शन गुजर जाए तो कर लेंगे। नहीं भाई, जो कुछ होना है वो इलेक्शन से पहले होगा। मैं आपके बगैर इतने दिन नहीं रह सकती, और इलेक्शन के दिनों में आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऐसी हाथ में नहीं आती। चंद कागजात में अगर दूसरी बीवी आ गई तो मीडिया बहुत बड़ा इशू बना देगा। तुम टेंशन मत लो, मैं मीडिया को हैंडल कर लूंगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि
इलेक्शन कमीशन मुझे झूठ बोलने पर नाअहल कर दें? जी नहीं जनाब, जब आपने पेपर जमा किए थे तो आपकी सिर्फ एक बीवी थी, दूसरी बीवी तो अब आई है। इलेक्शन कमीशन क्या कहेगी? वैसे ये बात भी सही है तुम्हारी, मैंने ये सोचा ही नहीं। जब कागजात जमा कराए थे वाकई तब तो एक ही बीवी थी ना, तो झूठ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एग्जैक्टली, यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। बहुत इंटेलिजेंट हो भाई, माशाल्लाह। बाजी तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। वो नसरीन का पता चला कुछ? नहीं बाजी, नसरीन का क्या पता चलना था, बल्कि सुना उसने किसी के हाथों अपने शोहर को पैगाम भिजवाया कि मुझे फारिग कर दो। फिर क्या बाजी, उसका शोहर ऐसे थोड़ी फारिग करेगा उसको। भाग तो हो गई है, अपने मुंह से तलाक मांग रही तो उसके शोहर को दे देनी चाहिए, क्यों नहीं दे रहा? तो बाजी 6 बच्चे कौन संभालेगा? मर्द तो नहीं संभालता बच्चे, वो तो हमेशा माओ के सर ही पड़ते हैं। फिर अब क्या होगा? होना क्या है, कत्लो गारत होगी। उसके शोहर ने तो FIR भी कटवाई है, और तो और अपने दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर उसको ढूंढ भी रहा है। जैसे ही उसका कोई सुराग पता चला ना, तो उसने नसरीन और उसके आशिक को तो वैसे ही फारग करा देना है। कितनी अजीब सी बात है, उसका शौहर दूसरी तीसरी चौथी का हर वक्त उसको ताना देता रहता था। उसने तो नहीं मरवाया अपने शौहर को। बाजी वो तो मर्द है ना, उसको किसने पूछगछ करनी है? मर्द की कोई इज्जत नहीं होती, उसकी इज्जत उसकी औरत से होती है। और जिस मर्द की औरत घर से बाहर निकल जाए वो तो मुंह छुपाता फिरता है, दुनिया वालों के सामने नहीं आ सकता। अगर आप उसे कभी देख लेना, जैसे वो धाड़े मार मार के रो रहा होता है। हाँ, सारी इज्जत औरत से ही है, लेकिन उस औरत की उस घर में कोई इज्जत नहीं। यही बात है बाजी, औरत की किस्मत ही ऐसी है। ये लैंप्स वगैरह बंद करो, लाइट्स बंद करो। ठीक है।